नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर करते हैं। इस बार का 15 अगस्त बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि इस बार गुलामी की एक और निशानी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। इस बार जब प्रधानमंत्री मोदी लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे तो 21 स्वदेशी तोपों से सलामी दी जाएगी। इस बार स्वदेशी 105 mm इंडियन फील्ड गन राष्ट्रगान के 52 सेकंड तक 21 राउंड फायर करेगी। पिछले साल आखिरी बार ब्रिटिश 25 पाउंडर गन ने लाल किले पर झंडारोहण के दौरान सलामी दी थी। सबसे पहले दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली बार जश्न आजादी के मौके पर स्वदेशी तोपों की सलामी दी जाएगी। 21 तोपों की गर्जना को सुनकर पाकिस्तान और चीन का कलेजा कांप जाएगा। जिन स्वदेशी तोपों की गर्जना अभी आपने सुनी, उन्हें डीआरडीओ ने बनाया है और स्वदेशी तोपों से इस बार इंडिपेंडेंस डे पर सलामी दी जाएगी, जिसका आज रिहर्सल किया गया। इन तोपों की क्या है ताकत, देखिए अभय पराशर की ये ग्राउंड रिपोर्ट। अब तक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 25 पाउंडर गन से का इस्तेमाल किया जाता था, 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। जैसे जैसे देश आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है, लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल किया जा रहा है और गन से 21 तोपों की सलामी दी जा रही है। इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 17.2 किलोमीटर रेंज है और एलओसी दोनों पर ही, यानी कि चीन और पाकिस्तान के सामने मोर्चे पर इन्हें तैनात किया गया है और आत्मनिर्भरता का ये सबसे बड़ा प्रतीक है। इससे पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडियन गन का इस्तेमाल करके 21 तोपों की सलामी की और इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को लाल किले से लाइट फील्ड गन है उनका इस्तेमाल करके तोपों की सलामी दी जा रही है, जो आत्मनिर्भरता की तरफ एक सबसे बड़ा प्रतीक है कि देश में बनी लाइट फील्ड गन और इंडियन गन का इस्तेमाल करते हुए 21 तोपों की सलामी से दी जा रही है। 105 mm भारतीय फील्ड गन को डीआरडीओ की मदद से मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है, जो पूरी तरह आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करता है। क्या है इन तोपों की खासियत और कैसे एलओसी और एलओसी दोनों ही जगह इनकी तैनाती से सेना की ताकत बढ़ी है, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब तक देश में 25 पाउंडर गन का इस्तेमाल करके स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 21 तोपों की सलामी दी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस बार पहली बार लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल करके स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से ये जो पीछे आप लाइट फील्ड गन देख रहे हैं, इन 8 लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल करते हुए 21 तोपों की सलामी दी गई है। ये पहला मौका है जब 15 अगस्त के मौके पर भारत में बनी लाइट फील्ड गन के इस्तेमाल करने से 21 तोपों की सलामी दी गई है। इसकी अगर रेंज की बात करें तो 17.2 किलोमीटर इसकी रेंज है और इनको एलएसी और एलओसी दोनों पर ही भारत और पाकिस्तान के मोर्चे पर तैनात भी किया गया है। इससे पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर जो इंडियन फील्ड गन है उसका इस्तेमाल किया गया था। दोनों की रेंज 17.5 किलोमीटर है और इन्हें जो चिनूक हेलीकॉप्टर है उसके जरिए भी एयरलिफ्ट किया जा सकता है। और ये किस तरीके से बनाई गई है, इसके एम्यूनिकेशन को डीआरडीओ ने भी तैयार किया है। हमारे साथ संजय जी मौजूद हैं जो कि डीआरडीओ से हैं। सर, लाइट फील्ड गन का जो एम्यूनिशन तैयार किया गया है, बैटरी तैयार की गई है, क्या क्या खासियत है और आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा प्रतीक भी है? यह आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा प्रतीक है, क्योंकि पहली बार हम लोगों ने डीआरडीओ और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ में मिलकर हम लोगों ने इसको डेवलप किया। बहुत छोटे समय के अंतराल में ही इस एम्यूनिशन को विकसित कर लिया गया है। सर, लाइट फील्ड गन और इससे पहले गणतंत्र दिवस पे इंडियन फील्ड गन का भी इस्तेमाल किया गया था, वो भी देश के अंदर बनाई गई है। दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सामान्यता है? इंडियन फील्ड गन और लाइट फील्ड गन में वेट का डिफरेंसेस है। इंडियन फील्ड गन पहला वर्जन था, उसके बाद में उसका वेट और कम किया गया।
इसमें बैरल ऑटोफ्रेटाज यूज़ किया गया है, जिसके कारण इसका टोटल वेट जो है 2.6 टन के बराबर है। दोनों को ही LAC और LOC पर मोर्चे पर तैनात किया गया। दोनों काफ़ी यूज़फुल गन है। इसको हिली एरिया में ईस्टर्न बॉर्डर पे चाहे ईस्टर्न बॉर्डर पे काफ़ी यूज़ किया जाता है और ये एक मेन लाइट फील्ड गन है जो कि इंडियन आर्मी का एक बैकबोन है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। संजय जी हैं DRDO से, साफ तौर पे बता रहे हैं कि सबसे खास बात यह है कि बेहद लाइट है। ये जो आप लाइट फील्ड गन देख रहे हैं, इसे लाइट फील्ड गन नाम भी इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका वजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है इसका वजन। और अगर हम बात करें जो हिल एरिया होते हैं, हिल एरिया में इन लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल बहुत आसानी से किया जा सकता है। जो इसकी रेंज है वो तकरीबन 18 किलोमीटर है। इससे पहले इंडियन फील्ड गन जो है वो बनाई गई थी और फिर उसका और वजन कम करके लाइट फील्ड गन बनाई गई हैं, जिनको LAC और LOC पर दुश्मन के सामने मोर्चे पर तैनात भी किया गया है। यानी कि चीन के सामने भी और पाकिस्तान के सामने भी लाइट फील्ड गन सबसे अहम रोल जो है वो अपना योगदान करेंगी क्योंकि इनका वजन काफी ज्यादा कम है, इनका इस्तेमाल बहुत आसान है और पहली बार आत्मनिर्भरता के प्रतीक के तौर पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त से इन्हीं लाइट फील्ड गन के जरिए 21 तोपों की सलामी दी गई है। इंडिपेंडेंस डे से ठीक पहले पूरा देश तिरंगामय हो गया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर भी खास तैयारियां की गई हैं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे। पहली बार इंडिपेंडेंस डे पर स्वदेशी तोपों की सलामी गूंजेगी। भारतीय फील्ड गन 105 mm जो मेक इन इंडिया के तहत तैयार किए गए हैं, उनके जरिए 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के मेरी माटी मेरा देश कैंपेन का आह्वान किया है और इसी थीम पर शहर शहर तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। आज दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल किया जा रहा है, जिसको लेकर रूट डाइवर्जन किए गए। कश्मीर में आजादी के उत्सव की खास तैयारियां हैं। श्रीनगर में LG मनोज सिन्हा की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई, तो वहीं लेह, चंडीगढ़ और देश के अलग अलग इलाकों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इंडिया TV हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।